प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 काल, जिसको हम टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम टाइम भी कह सकते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने क्रिया के विषय में जाना। कुछ क्रियाएं बीते समय में हो चुकी होती हैं, कुछ चल रहे समय यानी वर्तमान में हो रही हैं, तो कुछ आने वाले समय में घटित हुई। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे पदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। कृति बस में चढ़ रही है, देव ने सुंदर चित्र बनाए। देखो, कृति बस में चढ़ रही है, देव सुंदर चित्र बनाता है। कृति बस में चढ़ गई, कृति बस में चढ़ेगी, देव सुंदर चित्र बनाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हो रही हैं, चढ़ रही हैं तथा बनाता है क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही हैं। चढ़ गई और बनाया क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं तथा चढ़ेगी और बनाएगा क्रियाएं आने वाले समय में होगी। तो क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तितली फूलों पर मंडरा रही है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, नुपुर गुड़िया से खेल रही है, नौकरानी बर्तन धो रही है। ठीक है, वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, उस समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे शेर जंगल में शिकार कर रहा है, समाचार वाचक समाचार सुना रहा है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे रमाकांत मंदिर में पूजा करता होगा, उर्वशी मंच पर नृत्य करती होगी। दूसरा है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मुग्धा ने खाना खाया। ठीक है, मुग्धा खाना खा रही थी, मुग्धा खाना खा चुकी थी, मुग्धा खाना खा चुकी होगी, मुग्धा खाना खाती थी, खाना बना होता तो मुग्धा खा लेती। इस तरह से भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य, अपूर्ण। भूतकाल के भेद, सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है, तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे मनोहर ने आदेश दिया, सुगंधा ने कविता सुनाई। अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो, तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी, प्रियंका विद्यालय जा रही थी। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी सैर करके आया बच्चों को नहला चुकी है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, पिताजी दफ्तर चले गए होंगे। पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो, तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था, गांव के लोग उससे चूड़ियां ले जाते थे। हेतु मत भूतकाल, जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि राघव समय पर स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी न छूटती, यदि वृक्ष न कटते तो वर्षा समय पर होती। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्य यानी आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं।
जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा। माँ थोड़ी देर में बच्चों को सुलाएगी, अध्यापक कांच की चूड़ियां पाठ पढ़ाएंगे और मृदुल एक मधुर गीत सुनाएगा। फिर आता है भविष्यत काल के भेद। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे अदिति चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगी, वाणी सबको नींबू पानी पिलाएगी। संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद हम गोवा घूमने जाए, शायद आज शाम को पिताजी जल्दी घर आए। तो कुछ ध्यान देने योग्य पॉइंट है, देखिए यहाँ पे। सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूं, हो आदि का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगने के बाद होगा, होगी, होगा आदि का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूं आदि लगाया जाता है। सामान्य भविष्य में क्रिया के बाद एगा, एगी, एंगे, ऊंगी आदि लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या जाना, क्या समझा और क्या पढ़ा। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। जो भी काम हम करते हैं किस समय में होता है, कि बीते समय में हुआ, इस समय में हुआ या आने वाले समय में। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। बीते समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भेद सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत तथा हेतुवत भूत। चल रहे समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के भेद सामान्य भविष्य तथा संभाव्य भविष्य। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।